आज संडे पारिवारिक प्रवचन का समय है और आज का जो विषय है, आज 19 जुलाई दिन रविवार, और आज के प्रवचन का जो विषय है मेरा वो है परिवार एवं संस्था की व्यवस्था। परिवार के अंदर जो व्यवस्था होती है, कुछ वैसी ही व्यवस्था संस्था की भी होती है। परिवार के अंदर एक मुख्य होता है, अर्थात जो पुरुष है, कार्य करने वाला, जिसको हम प्रधान कह सकते हैं। पत्नी होती है जो कार्य की देखभाल, सभी व्यवस्था को देखती है, उनको हम मंत्री नहीं कह सकते हैं। और जो संतान होती है वह प्रजा होती है, अर्थात जो उसके सदस्य होते हैं संस्था के, उनको कहा जा सकता है। तो निश्चित रूप से परिवार की व्यवस्था कब उत्तमता को प्राप्त होती है, जब परिवार का जो मुख्य है, प्रधान है, पुरुष है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। स्त्री अपने कर्तव्यों का पालन करे और बच्चे अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो पुरुष के क्या कर्तव्य हैं? तो मुख्यतः 2 कर्तव्य पुरुष के लिए कहे गए हैं वहां पर परिवार के व्यवस्था में, कि जो परिवार का भरण पोषण है पत्नी का है, पत्नी के साथ में बच्चों का है, उस भरण पोषण और उनकी जो व्यवस्था है उसके लिए सारी की सारी जो धन की व्यवस्था है, ये पति का एक नैतिक कर्तव्य होता है। और इस कर्तव्य को सभी पति अपनी व्यवस्था से पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। और दूसरा जो कार्य पुरुष के लिए है, जो व्यवस्था परिवार के अंदर देनी है, वो ये है कि पुरुष अपने क्रोध पर नियंत्रण करे। धन की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए परिवार के लिए। नंबर 2, अत्यधिक क्रोध का प्रयोग पुरुष न करे। पत्नी के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए परिवार के अंदर? तो पत्नी के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो ये है कि पत्नी अपने घर के अंदर सभी कार्यों को सुचारू रूप से करना प्रारंभ करे और किसी भी प्रकार से पदार्थों की हानि घर के अंदर न हो। अर्थात जब भोजन पकाना है तो नियमित संयमित भोजन पकाए। बहुत अधिक पका दिया तो बच गया तो बाद में तो हटाना पड़ता है। तो घर की जो भी व्यवस्था है, बच्चों की जो भी कोई व्यवस्था है, उसके लिए पत्नी का प्रथम कर्तव्य है कि वो उस व्यवस्था को पूर्ण करे। दूसरी व्यवस्था परिवार के संदर्भ में पत्नी के लिए कहा गया है कि पत्नी हमेशा घर के अंदर मधुर वाणी का प्रयोग करे। मधुर वाणी का प्रयोग यानी कि कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बात करें और कभी भी कटु शब्दों का प्रयोग अपने वार्तालाप में ना करें। कभी भी हमारे शरीर पे कोई चोट लग जाती है तो हमारा घाव शायद भर जाता है, लेकिन परिवार के अंदर जो शब्दों की चोट किसी को भी पहुंचती हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो या बच्चे हो, उसकी चोट बहुत गहराई तक कार्य करती है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को परस्पर प्रयुक्त जो भी शब्द है उन पर विचार करके बोलना चाहिए, और ये व्यवस्था परिवार की है। परिवार के अंदर 5 सदस्य मान लीजिए हैं, जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, और परिवार को उन्नत बनाना है तो ये उंगलियां जो कार्य करती है वही कार्य सभी परिवार के सदस्यों को करना चाहिए। उंगलियां क्या करती है? कहते हैं कि हम भोजन करते हैं, पेट भरते हैं, और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मुख्य कार्य हमारा पेट भरने का है। अब पेट भरने की व्यवस्था में आप विचार करिए कि ये उंगलियां हमारी कैसे कार्य करती हैं, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं है।
एक बड़ी है, दूसरी छोटी है, कोई अंगूठा अलग है। लेकिन जब हम पेट भरते हैं तो हम पांचों उंगलियों को एकत्रित कर लेते हैं, तब ग्रास बनता है और हम भोजन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से परिवार के अंदर पति, पत्नी और बच्चों के अंदर में एक रूपता इस बात में नहीं है, क्योंकि उनकी आयु के अंदर में अंतर है, अलग अलग है। उनकी विद्या के अंदर अंतर है, उनके ज्ञान के अंदर अंतर है, उनकी आदतों के अंदर अंतर है, उनके स्वभाव के अंदर अंतर है। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के हर एक बात के अंदर अंतर है। लेकिन यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य चाहता है कि ये परिवार उन्नति में हो हमारा, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को क्या करना पड़ेगा? समन्वय लाना पड़ेगा, एकत्रीकरण करना पड़ेगा। बड़ी उंगली छोटी हो जाती है और अंगूठा आगे हो जाता है और ये सभी इकट्ठा एक साथ हो जाती है। यदि मान लीजिए बड़ी उंगली अपनी ये है और बड़ी उंगली कहे कि मैं ही पेट भरूंगी क्योंकि मैं बड़ी हूं। परिवार का कोई भी सदस्य जो बड़ा है वो यदि ये कहे कि मेरे द्वारा मैंने जो कहा वही चलना है, वही करना है, समन्वय बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक किसी भी उंगली से हम अपने पेट को नहीं भर सकते। इसी प्रकार से परिवार के अंदर जो भी सदस्य हमारे होते हैं, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे पति हैं, जो भी सदस्य हमारे हैं, उन सदस्यों के अंदर परस्पर समन्वय का होना अति आवश्यक है। किसी भी प्रसंग के लिए यदि मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यदि परिवार के अंदर 4 व्यक्ति है, 4 बच्चे, पति पत्नी, बहू, जो भी कोई भी है, तो मान लीजिए 4 जने परिवार के अंदर है और चारों के किसी भी व्यवस्था के लिए अपना अपना विचार है। तो विचार रखना कोई गलत बात नहीं है, किसी बात को बताना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन चारों बातों का विचार जब इकट्ठा हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो सबको ये प्रतीत होगा कि इनका एक विचार जो है वो बहुत अच्छा है, चाहे वो आपके बच्चे का भी हो सकता है। वहां पर क्या करना पड़ेगा? वहां पे माता पिता को अपने विचार का त्याग करना पड़ेगा। यदि माता पिता की बात उचित है तो बच्चों को अपनी बात का त्याग करना पड़ेगा। अब समस्या परिवार की व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? क्यों इसलिए बिगड़ रही? क्योंकि हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते। परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना के साथ में हम कार्य करते हैं, क्योंकि घर का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के लिए पूर्णतः निष्ठा श्रद्धा से कार्य करता है। लेकिन जहाँ विचार आते हैं, जहाँ मतभेद आते हैं, वहां पर हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं। तो एक समन्वय की स्थिति को लाना है परिवार के अंदर में, और समन्वय की स्थिति के अंदर लाते हुए एक ही विचार मत के साथ परिवार को आगे चलाना चाहिए। सबकी सहमति, सबकी सम्मति होना अति आवश्यक है। शायद हो सकता है किसी की सहमति अभी नहीं हो, तो उसकी 10 मिनट बाद शायद उसकी सहमति हो सकती है। तो निश्चित रूप से जो भी उत्तम प्रसंग हो, जो भी उत्तम आपका वाक्य हो, उसके अनुसार कार्य करने से परिवार की व्यवस्था उत्तम हो जाती है। और यदि चारों जने अपनी अपनी बात पर ही टिके रहें और यही कहा गया कि मैंने जो कहा वही होना चाहिए, तो वहां पर उस समस्या का कोई समाधान पूर्ण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि जो करने वाले 4 है, उन चारों के विचारों में समन्वय नहीं है, एकता नहीं है। इसलिए आपका जो परिवार है, जिसके द्वारा आपका निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन की अनगिनत सुख और ऐश्वर्यों को भोग रहे हैं, उसके प्रति अपने दायित्व को करना प्रारंभ करो। और जो मैं सबसे मुख्य बात एक कहता हूं कि अपनी बात को छोड़ना प्रारंभ करो। यस, जो कहा वो हाँ कर दीजिए। अब मान लीजिए पति पत्नी में बहुत झगड़ा यदि होता हो
और यदि पति ने विचार कर लिया अब जो भी पत्नी कहेगी उसको मैं यस करूंगा, क्योंकि झगड़ा कब होता है, जब यस और नो होता है। अब पति ने क्या कह दिया, पति ने जो भी पत्नी पूछे उसके लिए यस करना प्रारंभ कर दिया। अब पत्नी हैरान हो गई हफ्ते भर के अंदर में, और वो अब जो भी कुछ पूछती थी उसको सोच विचार करके पूछने प्रारंभ कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसको पता है यस उत्तर आएगा तो ये बॉल अब मेरे पाले में है। पहले क्या थी, बॉल को इधर उधर फेंका जा रहा था। तो हम कहीं ना कहीं एक समन्वय बनाने का प्रयत्न करें, और उसके लिए परिवार की व्यवस्था के अंदर में, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बहुएं हैं, चाहे बेटे हैं, चाहे पति या पत्नी है, सबके अंदर दो बातों की आवश्यकता है। वो है कि निश्चित रूप से अत्यधिक क्रोध का प्रयोग परिवार के अंदर नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो मुख्य तत्व है वो है अहंकार, यानी मैं की भावना। तो परिवार के अंदर भी मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। तो एक पारिवारिक समन्वय हम सब के परिवार के अंदर होता है, और यही समन्वय हमें सामाजिक व्यवस्था में भी दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी कार्यशैली, हम उनसे अटैच रहते हैं, हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो परिवार में हम कितना भी अच्छा बनते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में भी हमें उतना ही अच्छा बन के रहना होता है। अधिकतर जो है सामाजिक व्यवस्था में बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं सबको, लेकिन पारिवारिक व्यवस्था उनकी गड़बड़ होती है। जहाँ सौम्यता सामाजिक व्यवस्था में होती है, वहाँ पारिवारिक व्यवस्था में वो सौम्यता प्रदर्शित नहीं होती है। तो आपका अपना स्वभाव आपके अपने परिवार के लिए जो है, वही स्वभाव आपकी अपनी संस्था के लिए भी होना चाहिए। और संस्था के अंतर्गत जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो चिंतन दिया है, उसके लिए मैं आज थोड़ा ऋषि का चिंतन आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जब समस्याएं संस्था के अंदर प्रारंभ होती है तो उसका एक मुख्य कारण होता है ज्ञान का नहीं होना, और दूसरा कारण होता है अहम की भावना का रहना। तो ये दोनों चीजें आपके अपने अंदर निश्चित रूप से हो सकती है, और उससे आपका जीवन जो है व्यतीत हो रहा। मैं कहीं अभी किसी के न्यूज़ के अंदर में पढ़ रहा था, तो किसी ने ट्वीट किया था किसी के लिए, कहते आज के राजा के क्या कर्तव्य है, कि राजा के कर्तव्य है कि राजा बने रहना है, किसी को राजा बनने नहीं देना है। तो अर्थात वो अपने आप को ही महत्वपूर्ण मान करके आगे चल रहा है। संस्थाओं के अंदर भी कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां हमारी आती हैं, जहां संस्था के जो प्रधान होते हैं वो अपने आप को ही सर्वोपरि मानना और करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या चिंतन दिया है संस्था के लिए, ये चिंतन आवश्यक रूप से हमें जानना चाहिए, और उससे हमारी जो दिशा है, जो हम कार्य कर रहे हैं अभी किसी भी संस्था के लिए, उस संस्था के जो कार्य हम कर रहे हैं वो क्या ऋषि दयानंद के अनुसार है या नहीं, इसका चिंतन हमारा हो सकता है। तो सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत स्वामी जी ने ये सारी बातें, थोड़ा सा चिंतन हमें दिया है। थोड़ा संस्था के विषय में भी बताना चाहता हूँ। संस्था किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है? तो संस्था की डेफिनेशन दी गई है, सामाजिक समूह की कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या व्यवस्था को संस्था कहते हैं। सामाजिक समूह, वहां पे जो प्रधान है उसका अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो जो संस्था है वो सामाजिक समूह की व्यवस्था है। इस बात को उसने ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मुख्य है वो अपने आप को मुख्य किस प्रकार से माने, क्यों बनाया गया मुख्य, इसका विवरण आगे दिया गया है। तो संस्था किसे कहते हैं? सामाजिक समूह की, कोई भी समूह सामाजिक के अंदर में कुछ भी लोगों के एकत्र हो जाते हैं और वो एक
कार्यशाला एक बना देते हैं। वहाँ पर उस संस्था को नाम दिया जाता है कि ये संस्था अब हमने प्रारंभ कर दी, अब ये आगे चलेगी। तो वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था को देखना है, न कि व्यक्तिगत व्यवस्था को। इस बात को जरूर पद अधिकारी सभी ध्यान रखें कि ये सामाजिक व्यवस्था की बात है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से वहाँ कार्य होना चाहिए, न कि प्रधान के कहने के अनुसार ही कार्य 100% अपने अहम के कारण, अपने क्रोध के कारण, गलत निर्णयों को लेकर के वहाँ पर विषम परिस्थितियों को पैदा करें। और यदि समाज के जो संस्था के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी यदि कोई उत्तम बात कहते हैं तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती। आपत्ति कब होती है? आपत्ति होती है गलत बातों के ऊपर। सत्य हमेशा सत्य रहता है, लेकिन जो असत्य व्यक्ति करना चाहता है, जो कहना चाहता है और जो कर रहा है, वो अपने असत्य को सत्य के अंदर प्रदर्शित करने के लिए वो उसको फैलाना शुरू कर देगा, विस्तारित करना शुरू कर दिया। अधिकतर न्यूज के अंदर हम देखते हैं, और मैं तो अधिक न्यूज देखता नहीं हूं इसी कारण से, क्योंकि मुझे पता है 2 दिन बाद में ये आएगा कि ये सब चीज गलत थी। तो क्यों हम 2 दिन का समय उसके लिए दें? तो जो असत्य कर्म यदि कोई करता है तो वो क्या करता है कि वो अपने सामाजिक व्यवस्था संस्था के अंतर्गत वो अपनी इस असत्य को प्रचारित और प्रसारित करना प्रारंभ करता है। हर एक जगह पर, हर जगह पर वो इसको प्रचारित प्रसारित करना प्रारंभ कर देगा, जिससे वो जो है असत्य को सत्य को प्रदर्शित, थोड़ा स्वरूप बदल देगा उसका। वो असत्य है लेकिन छुपा हुआ है, अधूरा है, टू द पॉइंट नहीं है और सही नहीं है, तो अधिकतर उस चीज को प्रदर्शित करता रहता है। अब यहाँ संस्था के नियम और कार्य प्रणाली को कौन निर्धारित करता है? अब संस्था के अंदर जो प्रधान है, जो मंत्री है, और छठे समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती ने राष्ट्र का एक उदाहरण दिया है कि वहां पर जो राजा है, वहां पर जो मंत्री है और वहां पर जो प्रजा है। ठीक यही व्यवस्था जो संस्था के अंदर हम देखते हैं, तो प्रधान की, मंत्री की और प्रजा अर्थात उसके सदस्य गणों की हो सकती है। तो ये नियम और कार्य प्रणाली को संस्था का कौन बनाता है? ये बनाता है उसकी अंतरंग समिति। मान लीजिए किसी संस्था के अंदर 50 व्यक्ति है, तो 50 में से 10 व्यक्ति की अंतरंग, यदि 11 व्यक्ति की अंतरंग बनेगी तो वो उसकी पूरी कार्यशैली को चलाना प्रारंभ करेगी। अन्य सदस्य ही रहेंगे, वो खाली उस कार्य प्रणाली को देखेंगे कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कोई आपत्ति विपत्ति हो तो वो किसको कहेंगे? वो अधिकारियों को कहेंगे या अंतरंग के अंदर उस बात को कहेंगे और उसको व्यवस्था को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। तो जो व्यवस्था है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, व्यवस्था केवल मात्र प्रधान की नहीं है कि जो चाहे मर्जी आए तभी करें, कि मैं जब चाहूं तभी मीटिंगें बुलाऊंगी, मैं जब चाहूंगी तभी ये होगा, मैं कह रही हूं वैसा ही होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था के अंदर में यदि आप समर्थ नहीं है कार्य करने में तो आप हट जाइए, लेकिन यदि समर्थ है तो निश्चित रूप से पूर्णतः सत्य के साथ, ऋषि दयानंद के साथ जो आप अब तक जितना जुड़े रहे हैं, उस जुड़े भाव को अपने कुछ कर्मों से उसको दूषित करने का प्रयत्न न करें। क्योंकि जो भी कुछ हम अर्जित करते अपने जीवन में, 70-80 वर्ष की उम्र तक हमने जो भी कुछ अर्जित किया और बाद में एक पाप कर्म हमने कर दिया और गलत कार्य हमने कुछ समय के लिए किया, तो हमारी जो छवि बनी होती है 70 वर्ष की, वो सभी धूमिल हो जाती है। और मुझे कभी कभी हृदय से वेदना होती है जब मैं ऐसी किसी भी संस्था के अंदर उन चीजों को देखता हूं जो ऋषि दयानंद के अनुसार नहीं है। दुख होता है, कष्ट होता है कि जो आर्यत्व की भावना को लेकर के आगे चले हैं, वो अपने जीवन में उस आर्यत्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं।
महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार उन बातों के प्रकरणों को चिंतन में नहीं ला रहे। तो ये हम सब का कर्तव्य है। और उसके बाद में जो नियम और कार्य प्रणाली को जो अंतरंग व्यवस्था देती है वही सबको मान्य होता है। अब उसके अंदर कोई आपत्ति विपत्ति है तो कह सकते हैं, बोल सकते हैं, और उसके अंदर भी जो अंतिम निर्णय होता है वो फिर अंतरंग का हो जाता है। अब यदि अंतरंग के किसी भी निर्णय को कोई भी पदाधिकारी ये बोल दे कि जी मैं इस बात को नहीं मानता हूँ या ये नहीं करना है, तो ये बात उचित नहीं लगती है व्यवस्था के अनुसार। क्योंकि व्यवस्था के अंतर्गत प्रधान और मंत्री भी कार्यकारिणी के लिए बाध्य होते हैं कि वो कार्यकारिणी उनके अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से करने की प्रेरणा करे और उनको सहयोग दे प्रधान और मंत्री के लिए। क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए प्रधान या मंत्री इसलिए नियुक्त किए जाते हैं क्योंकि एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एक उसका सहयोगी कार्य करने वाला होता है। बाकी सभी लोग सहयोगी होते हैं। कोई भी बात विपरीत परिस्थितियां कभी आती है, कोई भी बात आती है, हमेशा हम किंतु परंतु बहुत करते हैं। लेकिन किंतु परंतु के अतिरिक्त यदि हम किसी भी संस्था के अंदर हम ये विचार करें बिना किंतु परंतु के कि इसके अंदर क्या सहयोग मुझे करना है, वो यदि व्यक्ति अपने सामर्थ्य से सोच करके उस सहयोग को यदि करना प्रारंभ करे तो उत्तमता हो सकती है। तो प्रधान और मंत्री का कार्य नियमानुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन देखेगा? ये अंतरंग देखेगा। तो अंतरंग जो है वो महत्वपूर्ण होती है। उसी के निर्णयों को जो है अपना कार्य को करना पड़ता है। अब विषमताएं जो पैदा होती है वो होती है कि जो सदस्य होते हैं किसी भी संस्था के, उसका एक मेरा अपना एक विचार व्यक्तिगत ये है कि वो सभी बहुत सज्जन, विद्वान और उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं और इसीलिए उनको उसका अधिकारी बनाया गया है। ये उनके अंदर विद्वत्ता है, उनके अंदर में कार्य करने की क्षमता है और उनके अंदर में उस क्षमता को देख करके ही उनको उस पद को दिया जाता है। लेकिन बहुत समय तक एक अच्छा कार्य करने के बाद जब ऐसा व्यक्ति किसी अन्य गलत व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, जो कि दुष्ट व्यक्ति है, जिसकी भावनाएं उत्तम नहीं है, तो जब उसके विचारों से वो व्यक्ति प्रभावित, अधिकारी प्रभावित होना प्रारंभ होता है, तो वो अपने कार्यशैली को बदल देता है। अब बस दिक्कतें वहीं से शुरू हो जाती है। मैं तो ये हमेशा एक बात कहता हूँ, यदि ये आपका व्यक्तिगत विचार है तो आवश्यक रूप से करें, लेकिन यदि आप किसी से उधार लेकर के यदि विचारों के साथ अधिकारी बनते हुए आप कार्य को आगे बढ़ रहे तो ये उचित नहीं है। अन्य व्यक्ति का अपना स्वार्थ है, उस स्वार्थ को हमें पहचानना पड़ेगा। उसका स्वार्थ अव्यवस्थितता फैलाना है, उस चीज को, जो चलती हुई चीज को बंद करने का एक व्यवस्था करनी है, उसके अंदर व्यवधान, वो उसका अपनी व्यक्तिगत इच्छा किसी भी कारण से हो सकती है, उसका कोई भी विचार हो सकता है उसका, लेकिन वो अपने विचार को डायरेक्टली नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो क्या करता है, वो संस्था के अधिकारी सदस्यों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है और संस्था के अधिकारी और सदस्य उसके भाव में, उसके प्रभाव में, उसके विचारों से प्रभावित होना प्रारंभ हो जाते हैं। शास्त्र एक बात कहता है, एकाकी चिंते नित्य हितात्मन। प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि को सोने से पहले एक बार चिंतन करना चाहिए, आज मैंने कितना गलत कार्य किया है, कितना अच्छा कार्य किया है। अपने कार्य की समीक्षा यदि हम करना प्रारंभ करें तो उसमें कोई भी परेशानी हमको नहीं होती है। लेकिन हम जब भी कभी दूसरे किसी के भी प्रभाव में आकर के अपनी उत्तमता को नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं तो वहीं से संस्था के अंदर दिक्कतें आना प्रारंभ
हो जाती है। अब महर्षि दयानंद सरस्वती ने छठा समुल्लास, जो राजधर्म विषय है, राजधर्म विषय, राज कहते हैं राष्ट्र को, धर्म यानी धर्म क्या होना चाहिए। तो जहां राष्ट्र की चर्चा है वहां मैं संस्था की चर्चा ले रहा हूं, वहां मैं परिवार की चर्चा ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि तीनों के अंदर समन्वय है। राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्र का जो है प्रधान है, जो राजा है, तो संस्था का प्रधान है, और परिवार का पुरुष जो है वो प्रधान है। जिस प्रकार से राज्य का मंत्री है, उसी प्रकार से संस्था का अंदर भी एक मंत्री है, और उसी के हिसाब से परिवार के अंदर भी स्त्री जो है वो मंत्री है। और जिस प्रकार से राजा के अंदर व्यवस्था प्रजा की होती है, उसी प्रकार से संस्था के अंदर भी जो सदस्यगण होते हैं वो उसकी प्रजा होती है, और जो परिवार के अंदर जो संतानें होती है वो उसकी प्रजा होती है। संदर्भ क्या दिया है स्वामी जी ने? ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास के राजधर्म विषय का मैं पढ़ रहा हूं। अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त होके प्रजा का नाशक होता है। ऋषि दयानंद का वाक्य है। अकेला राजा यानी कि जो राजा अपने हाथ को ही सर्वोत्तम मान के चले, न वो सभा का निर्णय ले अंतरंग का, न किसी सदस्यों की माने, न कुछ की माने, केवल अपना अपना चले। वो क्या कहा? जब राजा उन्मत्त होके यानी कि प्रभावित होकर के अपने गलत बातों को करना प्रारंभ करे, वो क्या है? अकेला राजा, जो कहता है कि मैं कहूँगा वही होगा, मैं जब कहूँगे तब मीटिंग होगी, जब हम बोलेंगे तभी बोलेगा, मैंने ऐसा कहा वही होना चाहिए। ये सब कुछ कैसे होता है? जब राजा के अंदर जो है उन्मत्तता आती है। तो कहा कि अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त होके प्रजा का नाशक, अर्थात वह राजा प्रजा को खाए जाता है, इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए। तो प्रधान समझ ले कि वो स्वाधीन नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहा है कि आप स्वाधीन नहीं हो, आप अपने निर्णय को नहीं ले सकते हो, स्वाधीन न करना चाहिए। स्वतंत्र राजा प्रजा का नाश करता है, अर्थात किसी को अपने से अधिक नहीं होने देता, लूट खूट अन्याय से दंड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा। ये महर्षि दयानंद सरस्वती के राजधर्म के छठे समुल्लास के अंतर्गत व्याख्या को मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर जो हमें चिंतन दिया, वो चिंतन ये दिया कि संस्था एक समन्वय का, सामाजिक व्यवस्था का कार्य कर रहा है। उसके अंदर यदि प्रधान को कुछ कार्य करने हैं तो उसको मंत्री की सलाह लेना, उनकी अनुमति, उनकी सहमति लेकर के कार्य करना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि अपने कोषाध्यक्ष जो है और भी अंतरंग के जो सदस्य हैं, उनके साथ उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ दोष भी बताए गए हैं। उन दोषों के अंतर्गत कुछ दोष मैं आपको बता रहा हूं कि कठोर वाणी का बोलना। अब जहां पर संस्था के अंदर यदि कोई कठोर वाणी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये ऋषि दयानंद का, वहां सौम्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। हाँ, अनुशासन के लिए थोड़ी बहुत कठोरता आप सामयिक कर सकते हैं, लेकिन हर समय यदि आप कठोर व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। किसी काम को जबरदस्ती से करना, जबरदस्ती क्या हो जाती? भाई ताले लगा दिए, अधिकतर हम सुनते रहते, ताले लगा दिए, भाई व्यवस्था हो गई, ताले बंद कर दिए संस्था के अधिकारियों ने, अब दूसरे कोई व्यक्ति आके उन तालों को तोड़ देते। तो ये क्या है? बलात्कार से कार्य करना है। धार्मिक मनुष्यों को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे, और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले। जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देखकर
मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है। ये ऋषि का वचन है। पहले तो जाए नहीं, यदि जाए तो सत्य को देखे और सत्य का ही साथ दे और सत्य के विरुद्ध असत्य का साथ नहीं देना है। आपने क्या अर्जित किया अपने जीवन में? कभी आपने सत्यार प्रकाश पढ़ा होता तो आपका मार्ग उत्तम हुआ होता। तो निश्चित रूप से जिस सभा में अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान है, अर्थात उनमें से कोई भी नहीं जीता है। इसलिए असत्य का प्रतिकार आवश्यक रूप से करना सबके लिए परम धर्म है। जो सब ऐश्वर्यों को देने और सुखों की वर्षा करने वाला धर्म है, उसका लोभ करता है। यानी कि जो चीजें एक संस्था अच्छा कार्य कर रही थी, अच्छी चीजें हैं, अब अव्यवस्था वहां फैलानी शुरू कर दी, उसका लोभ करता है। इस बात को कहा गया है कि जो ऐसी अच्छी बातों का लोभ करता है, यानी कि नष्ट करता है, उसको विद्वान लोग नीच जानते हैं। इसलिए किसी मनुष्य को धर्म का लोभ करना उचित नहीं है। जिस सभा में निंदा के योग्य की निंदा, जिस सभा में निंदा के योग्य की निंदा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दंड के योग्य को दंड और मान्य के योग्य मान्य होता है, वहां राजा सभासद पाप से रहित पवित्र हो जाते हैं और पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है। तो व्यक्ति के हिसाब से हमें कार्य करना होता है। अभी कई महात्मा लोग जेल के अंदर हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनेकों वर्ष तपस्या में, साधना के अंदर बिताए और अनेकतर मनुष्यों ने भी, जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने अपने 20 से 25 के वर्ष के कीमती वर्ष जीवन के उनको दिए हैं, उनको समर्पित किया है। लेकिन अंत में उन्होंने पाप कर्म के अंदर यदि प्रवृत्त हो गए तो वो सारी की सारी जो 20-25 वर्ष की जो मेहनत उन अनुयायियों ने की थी, वो सब की सब पानी हो गई। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है। व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे से नहीं होती, उसके कार्य से होती है। और कार्य, जैसे मैं हमेशा बताता रहा हूं, अब तक मेरे सभी 115 से अधिक वीडियो मेरे हो गए हैं, उसके अंदर बताया मैंने, कार्य तीनों प्रकार के हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। व्यक्ति की पहचान होती है वो मन में कैसे दूसरे के प्रति विचार रखता है, वो वाणी को कैसे प्रयोग करता है, और वो अपने शरीर से कैसे सहायता दूसरे की कर रहा है या पुण्य के कार्य कर रहा है। ये व्यक्ति की पहचान के कार्य होते हैं। आज की व्यवस्था में पहचान के कार्य की जो कर्म की व्यवस्था थी, उसको अलग हट करके बाह्य स्वरूपों को देखना प्रारंभ कर दिया। तो निश्चित रूप से हमें अपनी सौम्यता को अपने अंदर बना के रखना है। कोई भी चीज, कोई भी बात ऐसी न हो जिससे हम कोई भी मान्य व्यक्ति है उसको मान्य न दे, और कोई भी स्तुति योग्य उसको स्तुति उसको नहीं दे। हाँ, जो गलत है वो गलत है। अधिकतर संस्थाओं में होता क्या है, कोई व्यक्ति ही सभी सदस्यों के अंदर बखेड़ा को उत्पन्न कर देता है। कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति। और जो सारे सदस्य होते हैं, अब वो 2 भागों में विभक्त हो गए। अब वो व्यक्ति अपना जो है स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, और उसने अपने साथ में कुछ लोगों को मिला लिया। अब यहां पर उन सभासदों को ये विचार करना चाहिए कि किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर के हम ये कार्य कर रहे हैं क्या?
किसी व्यक्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं क्या? आप कार्य व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, उसको बचाने के लिए नहीं कर रहे, उसको बाहर निकलने नहीं देना, इसके लिए कार्य नहीं कर रहे। आप कार्य कर रहे संस्था के लिए, और संस्था के जो नियम, जो कायदे कानून, जो भी चीज वहां के अंतरंग, यानी कि जो भी उसकी समिति होगी, वो जो निर्णय करेगी, उस निर्णय को आपको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि राजा प्रजा के अधीन है। इसलिए सर्वोपरि मानकर के यदि आप चलते हो तो निश्चित रूप से संस्था की उन्नति नहीं हो सकती। किसी भी संस्था को खड़ा करने में कितने वर्ष लगते हैं, कितना परिश्रम जाता है, कितनी बातें जाती है। अधिकतर हम पॉलिटिक्स में भी टीवी के ऊपर मैं देखता हूँ, कोई भी आदमी किसी के लिए कुछ भी झूठ बोल देता है और सारे टीवी चैनल उस झूठ को प्रसारित करते रहते हैं, और फिर 2 दिन बाद वो खुद ही कहते कि ये तो सब झूठ था। अरे भाई, ये बात का जो आपका वीडियो है, जिसने ये नहीं देखा कि ये सब झूठ था, वो तो उसको ही सच मान रहा है ना। और होता यही है। इसलिए सत्य को अपने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। सत्य दृढ़ता के साथ, सत्य के साथ चलता है, और सत्य के आगे कोई भी चीज टिक नहीं पाती है। ये ऋषि दयानंद सरस्वती के जीवन के अंदर हम देखते हैं। अनेकों प्रसंग वहां पर आए और उन्होंने यथास्थिति वहां परिस्थिति का उत्तर दिया। एक आश्रम में जब स्वामी जी थे और के रूप में प्रवचन कर रहे थे, पास में एक कुटिया के अंदर में कोई जो है वो कह रहा था कि जो है स्वामी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता था, उनकी निंदा करता था। महर्षि दयानंद सरस्वती से उनके भक्तों ने पूछा, कहा स्वामी जी आप कहे तो उसको हम ठीक कर दें। स्वामी जी ने मना किया, नहीं, ये मेरा कार्य नहीं। और एक दिन कोई व्यक्ति स्वामी जी के लिए फलों की टोकरी लेके आया, तो उस टोकरी को स्वामी जी ने उस महात्मा के लिए भेजा जो उनकी निंदा करता था, बुराई करता था। अब जब लोगों ने उसको दी फलों की टोकरी, बोले ये क्या है, कि फल है, किसने भेजे, कि महर्षि दयानंद ने भेजे। वो नतमस्तक आके चरणों में पड़ गया कि जिसकी मैं निंदा करता था उसने मेरे लिए फल भेजे। तो निश्चित रूप से एक ये भी स्वरूप हमें दिखाई देता है। लेकिन यदि इस स्वरूप से यदि कार्य नहीं होता है, तो एक बार जब स्वामी जी जलाशय में नहाने जाते थे तो कोई दुष्ट व्यक्ति आ गए, काफी ज्यादा तगड़े थे, और उन्होंने ये विचार किया कि स्वामी जी को इस जलाशय के अंदर ही आज डुबो के समाप्त कर देना है। और जब उनकी मंशा स्वामी जी को पता हुई तो उन्होंने दोनों के सिर, एक का सिर इधर बाजू में, एक का सिर इधर बाजू में लेकर के और पानी के अंदर दबा दिया। तो जहां दंड देना उचित था, वहां दंड की व्यवस्था महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है। लेकिन ये दंड की व्यवस्था केवल एक बार हमें दिखाई देती है, बाकी समय उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए आगे चले गए। वो किसी भी संस्था के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। आर्य समाज का यदि इतिहास यदि हम देखें तो भी हमें दिखाई देता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती वहां पर वो उसके सर्वाधिकारी नहीं बने। ये व्यक्तित्व दिखाई देता है हमें। आज हम पद के लिए, आज हम मान सम्मान के लिए, आज हम किसी भी अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हम दूसरे को नीचे दिखाना प्रारंभ करते हैं, दूसरे को दबाना प्रारंभ करते हैं। उचित व्यक्ति को उसका सम्मान हम नहीं देते हैं। लेकिन ईश्वर सब हमारे कर्मों को देखता है। और यही बात कही कि जो व्यक्ति प्रारंभ में पाप कर्म करता है, वो प्रारंभ में तो बढ़ता है और अंत में समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है अभी, और उसने 70-80 वर्ष तक जो पुण्य कमाया था, वो सभी समूल उस पाप कर्म के कारण नष्ट हो सकता है। इसलिए हमको सचेत रहना चाहिए, हमको विचार के साथ, चिंतन के साथ निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। इसके अंतर्गत
विद्वानों के लिए भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने कुछ प्रसंग को यहाँ पर लिखा है, और उस प्रसंग को जो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के अंदर लिखा है। क्या लिखा है, सत्य क्या है, इसकी परिभाषा में पढ़ रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है। यहाँ स्वामी जी ने विद्वानों के लिए भी कार्य दिया है। क्या कार्य दिया है? इसलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख के द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दे। पश्चात व लेख के द्वारा सब मनुष्यों के साथ में सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दे, उपदेश से या लेख के द्वारा। पश्चात वे स्वयं अपना हित अहित समझकर सत्य अर्थ का ग्रहण और मिथ्या अर्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहे। तो यहाँ पर विद्वानों के लिए कहा है कि ये विद्वानों का कर्तव्य है, वो ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत उपदेश व लेख के द्वारा अपनी बातों को आगे कहना उनको चाहिए और सत्य का मार्ग प्रदर्शित करना चाहिए। आगे प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को जरूर जान लेना चाहिए कि आज यदि वो कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उसके पीछे क्या है, आज वो सही कार्य कर रहा है तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे है उसका अपना हित। स्वामी जी ने लिखा है कि प्रत्येक का आत्मा सत्य असत्य को जानता है। एवरीबडी नोज व्हाट इज राइट और रॉन्ग। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हट, दुराग्रह, बुरी तरह से आग्रह करना और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। तो निश्चित रूप से जो हमारी व्यवस्थाएं हैं परिवार के अंदर, सर्वोपरि हमें सर्वप्रथम इसको स्थापित करना है, और परिवार के बाद हम जब चलते आगे तो सामाजिक व्यवस्था में और फिर राष्ट्र की व्यवस्था के अंदर। तो परिवार में आज सभी बातों का समन्वय करना प्रारंभ करें। जैसे मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में कहा, बात की जो बातें मैंने संस्था के लिए कही है, ऋषि ने क्या चिंतन दिया है उसको मैंने बताने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ कि आप इन सब बातों को मन में विचार करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ परमात्मा आपको सत्य का मार्ग दिखाए, सत्य के मार्ग पर आप चले, कभी भी झूठ असत्य के मार्ग को नहीं अपनाए, न किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर, जो आपकी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर के अपने कार्यों को न करें। सहमति अंतरंग की जो होती है वही सहमति सबकी मान्य होती है, और उसी के अनुसार कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए अपने दायित्व को समझना है, करना है, न कि उसको नष्ट करना है, न कि उसको समाप्त करने का प्रयत्न करना है, न कि किसी दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ सिद्ध होने के लिए हमें उसका उपकरण बनना है। आपको उपकरण बनाया जा रहा है, आपको यूज किया जा रहा है, और आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो। आप ये सोच रहे मेरा तो उन्नति हो रही है। आज की जो राष्ट्र की व्यवस्था है, राष्ट्र की भी थोड़ी चिंतन कर लेते। चाइना ने जो भी किया, क्या किया है, दूसरे का हित किया है, छोटे छोटे राष्ट्रों का हित किया है, सबको पैसे दिए, सबको लोन दिए। आज वो सभी राष्ट्र अपने अस्तित्व को लेकर के खतरे में है। तो उसका अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कुछ लोभ उसने दिया है। ऐसा ही संस्था के अंदर जो गड़बड़ी फैलाने वाले लोग होते हैं वो संस्था के लोग नहीं होते,
उस संस्था के बाहर के लोग होते हैं जो कि अपने विचारों को संस्था के लोगों के अंदर प्रवाहित करना प्रारंभ करते हैं। तो ऋषि दयानंद ने जो वृक्ष बनाया, हम अपने खून पसीने से इसको सींच करके बड़ा करें। इसके आश्रय में पूर्णतः वेदों का ज्ञान लोगों के अंदर जागृत करें। वेद के विद्यार्थी हमारे बने, वेद को पढ़ने वाले बालक बालिकाएं हमारी बने और वो आगे जाकर के वेदों का प्रचार प्रसार करे, यह हमारा लक्ष्य था। न हमारा लक्ष्य है कि कोई एम्प्लॉय है उसको निकालना है या नहीं निकालना है। आप अपने उद्देश्य से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि किसी को हटाने का भी यदि कोई निर्णय लिया गया है तो मेरे अपना व्यक्तिगत विचार यह है कि यदि वो सत्यता से परिपूर्ण विचार करके लिया गया है तो उस बात को सबको मानना चाहिए। उस व्यक्ति को स्वतः ही हट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। संस्था के लिए, जिसके लिए उसने करीब 15-20 वर्ष लगाए होंगे, यदि वो व्यक्ति ये सोचे कि मेरे कारण ही सारा लड़ाई झगड़ा है, चलो मैं ही हट जाता हूं, उसको भी ये सोचना चाहिए कि इस संस्था को निश्चित रूप से जागृत रखना है और पल्लवित रखना है और उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। तो इन सारी चीजों की व्यवस्थाओं को आप देखें, समझे, विचार करें और तद अनुसार कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त करें। कल से मेरे जो विषय होंगे वो अलग अलग एक विषय के ऊपर मैं लूँगा, और जो मैंने बनाए हैं, सीरीज बनाई है, उस सीरीज को आप आवश्यक रूप से सारे वीडियोस देखिए। 6 के मैंने स्टूडेंट सीरीज बनाई है, मैंने पारिवारिक सीरीज बनाई है, मैंने चतुर्वेद विषय की सीरीज बनाई है जो मेरी शनिवार को समाप्त हुई है। तो ये जो सीरीज मैंने बनाई है वो सीरीज को जरूर आप पूर्णतः 6 के 6 भाग उसको जरूर देखें, जिससे आपको पूर्णता प्राप्त हो। 15-15, 20-20 मिनट के हैं। यदि 6 बातें हैं तो हमको लगभग 2 या 3 घंटे देने हैं, तो 2 दिन के अंदर हम उस सबको देख सकते हैं। और एक साथ देखने से आपको क्या होगा, आपको उस पूरी चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा अलग अलग वीडियो जब आप देखते हो तो एक ही बात को एक दिन रखते हो ध्यान, और वो चीज अगले दिन भूल जाती है, फिर कोई नया विषय आ जाता है। तो सीरीज से उन चीजों को कंप्लीट करने का प्रयत्न करो। सत्यार्थ प्रकाश के 14 मेरे वीडियो है, गीता के भी 18 वीडियो मेरे हैं, पतंजलि अष्टांग योग के 8 वीडियो भी है। तो इनके अंदर अपनी पूर्णता को आप करना प्रारंभ करें और इसको पूर्णतः आप समझने का प्रयत्न करें। कभी भी कोई परेशानी, कोई भी चीज़ है, मुझे आप व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज या इन राइटिंग भेज सकते हो, और निश्चित रूप से आपकी प्रत्येक शंका का समाधान करके आपके ज्ञान के मैं वृक्ष को बड़ा करने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये कितना फलान्वित हो रहा है, लेकिन जो भी कुछ आप मेरे चेहरे पर देख करके उसके अनुभव को आप अनुभव कर रहे होंगे कि इससे मेरा हृदय कितना आनंदित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, जो उपनिषद का ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करने में और दूसरे को बताने में YouTube के माध्यम से संभव हो सके। इसलिए अधिक से अधिक इसके प्रचार प्रसार में आप सहयोग करें। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते।